हेलो बच्चों। आपका एलसी एकेडमिक में बहुत 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 स्वागत है। आज बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड से टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। इसमें दो मेथड बेसिकली किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक ग्राफिकल मेथड होता है, एक अलजेब्रिक मेथड। आज हम लोग सिर्फ ग्राफिकल मेथड पर फोकस करेंगे और ये बच्चे बोर्ड में 5 मार्क्स के आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं कि ग्राफिकल मेथड से कैसे दो वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि हमारा जो एग्जांपल है वो 2x + y = 5 और x - y = 1 है। हम लोगों ने इस एग्जांपल को लिया। इसके बाद सबसे पहला स्टेप है कि इस इक्वेशन को सही से लिख लो और लिखने के बाद आप ये देख लो कि इसकी यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। इसके लिए आप क्या करो, इन a1/a2 और इनका रेशियो को देख लें हम लोग कि क्या आता है। तो a1/a2 की वैल्यू आ जाएगा 2 और डिवाइडेड बाय 1। और b1/b2 को देख लो, b1/b2 ये हो गया हमारा 1 और डिवाइडेड बाय -1। b1/b2 y का कोफिशिएंट के रेशियो होते हैं, तो b1/b2 की वैल्यू हो गया 1 - 1। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर a1/a2 की जो वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये किस तरह के सॉल्यूशन में चला गया, ये हमारा चला गया यूनिक सॉल्यूशन में। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, मेनी सॉल्यूशन कब होते हैं या नो सॉल्यूशन कब होते हैं, तो मेरे पिछले लेक्चर को जरूर देख लें, है ना। तो उसमें क्लियरली बताया गया है कि कैसे दो इक्वेशन के नो सॉल्यूशन हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। जब हमारे पास ये कंडीशन पता चल जाए, जब यूनिक सॉल्यूशन पता चल जाए, तभी हम लोग ग्राफिकल मेथड यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम लोग ग्राफिकल मेथड हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग स्टेप 2 में क्या करेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन है उनको हम लोग या तो y को x के फॉर्म में लिख लेंगे या तो x को y के फॉर्म में लिख लेंगे, जो हमें आसान लगेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास जो दो इक्वेशन थे वो है 2x + y, है ना, 2x + y = 5 है। और जो दूसरा इक्वेशन है हमारा वो है x - y = 1, x - y = 1। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते बच्चे, जैसे इसको देखा जाए तो इसको y को x के फॉर्म में लिखना ज़्यादा आसान है, तो y = 5 माइनस यहाँ 2x होएगा। और यहाँ पर x को y के फॉर्म में लिखो, ये ज़्यादा बेटर दिख रहा है मुझे, तो x = 1 अब प्लस y हो जाएगा। जब हम इनको y को x के फॉर्म में या x को y के फॉर्म में लिख लें, तब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा कि हम लोग यहाँ से लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम लोग कम से कम 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। यानी हमारे पास x और y की दो वैल्यू पहले इक्वेशन के लिए भी होनी चाहिए और x और y की दो वैल्यू दूसरे इक्वेशन के लिए भी होनी चाहिए। 2 पॉइंट हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे कि यहाँ से x और y के 2 पॉइंट निकालेंगे। देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने, फाइंड एटलीस्ट 2 पॉइंट फॉर ईच लाइन, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक कॉलम तैयार करना है, x लिख दो और यहाँ y लिख दो। ठीक है ना, यहाँ x लिख दिया और यहाँ पर हमने y लिख दिया। यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे को आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमने x की वैल्यू यहाँ रख दो, आपकी मर्जी है, आप जो भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन कोशिश यही करना कि जो भी वैल्यू हम लोग रखेंगे उससे हमारा जो दूसरा वैल्यू हो वो इंटीजर के, अगर हमने इंटीजर रखा है तो इंटीजर फॉर्म में ही वैल्यू आ जाए तो ज़्यादा आसान होगा। लेकिन अगर मान लो इंटीजर के फॉर्म में नहीं आ रहा, तो आप ऐसी वैल्यू रखो जिससे कि 0.5 है, 0.1, 0.2, 0.3 लाने की कोशिश मत करना बच्चे, ग्राफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ड्रॉ करना। तो या तो आप कोशिश करो कि इंटीजर फॉर्म में ही वैल्यू आए, या तो आप अगर पॉइंट में है तो 0.5 है ना, जिससे ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं, तो अगर हम x की वैल्यू 0 रख देंगे तो y की वैल्यू हमारे को क्या आ जाएगी बताइए। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर आपने यहाँ पर x की वैल्यू रख दिया, है ना, x की वैल्यू रख दिया 0, तो 5 - 2 × 0 हो जाएगी।
तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर y की वैल्यू 5 आ जाएगी। उसके बाद आप x की वैल्यू कुछ और रख सकते हो, मान लो 1 रख दिया हमने, तो x की वैल्यू अगर 1 रख दोगे, है ना, x की वैल्यू अगर आप 1 रख दोगे तो देखो y की वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। तो इन दोनों पॉइंट को आप लिख लो, है ना। देखो ये x के 2 पॉइंट और y के 2 पॉइंट आ गए। तो एक पॉइंट हमारा क्या बन गया, चाहो तो आप इसी जगह लिख दो दोनों पॉइंट, है ना, यहाँ पर लिख दो x कॉमा y लिख दो, तो हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएगा। कितना, एक हो गया 0,5 हो गया और जो दूसरा हो गया 1,3, है ना। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट हो गए, एक 0,5 और एक 1,3 हो गया। अब आते हैं हम लोग इस एरिया में, यहाँ पर भी हम लोग 2 पॉइंट निकालते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम लोग 2 पॉइंट निकालते हैं, x का और एक y का, है ना। तो ये x हो गया, ये y हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हो कि x को y के फॉर्म में लिखा गया है, तो यहाँ y की वैल्यू रखेंगे, है ना। तो y की वैल्यू रखते जाओ, x की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे यहाँ y की वैल्यू हमने रख दिया, एक 0 रख दो, तो y की वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे तो x की वैल्यू क्या बनेगी बताओ, 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1। सही, गलत तो नहीं कह रहा ना, देख लो, अगर गलत होगा तो बता देना मुझे। अब तो x की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब जो दूसरा वैल्यू है यहाँ y की वैल्यू रख दो, अगर y की वैल्यू 1 रख देते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अब प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू 1 रखा तो x की वैल्यू हो गया हमारा 2। तो इस तरह से हमारे पास 2 पॉइंट हमारे पास यहाँ पर भी हो गए, x और y के, x कॉमा y, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 पॉइंट क्या बन गया, एक बन गया हमारा 1,0 और दूसरा पॉइंट हमारा बन गया 2,1, ठीक है। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, x के 2 पॉइंट आ गए, एक्स वाई के यहाँ पर 2 पॉइंट आ गए और पहले इक्वेशन के भी x और y के 2 पॉइंट आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे तो इन दोनों पॉइंट को लेकर के हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब देखिए जैसे हम लोगों ने ग्राफ, अभी हमारे पास ये ग्राफ है। अब देखो इस ग्राफ को हमें कैसे प्लॉट करना है बच्चे, हमने क्या देखना है पहले कि हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना कितना आया है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर x की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और y की मैक्सिमम वैल्यू 3 है, और इस वाले इक्वेशन में x की मैक्सिमम वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। तो ज़्यादा वैल्यू नहीं है, इसलिए ग्राफ प्लॉट करना आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 1 लिख दो, ये x एक्सेस हो गया और ये हमारा y एक्सेस हो गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। तो वैल्यू लिख देंगे, तो यहाँ पर 1x, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, उसी तरह यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है ना। ये हो गया हमारा 1, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, यहाँ पर हम लोग 1 यहाँ लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, एंड सो ऑन। यहाँ पर हो जाएगा 1, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमने इस वैल्यू को रख दिया। अब आते हैं हम लोग पहले इक्वेशन के हमारे 2 पॉइंट कौन कौन से थे। तो पहले इक्वेशन के हमारे 2 पॉइंट है 0,5 और 1,3। तो 0,5 यानी x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 5 होगी। तो देखो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा, ये हमारा पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 0,5 और यहाँ लिखना चाहो तो आप लिख दो 0,5, पहला पॉइंट आ गया हमारे पास। उससे दूसरा है हमारा क्या, दूसरा हमारा है 1,3, 1,3, 1 ये हो गया, x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू 3 हो गई, है ना। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट 1,3, ये हो गया हमारा 1,3। अब इन दोनों पॉइंट को लेके हम लोग ग्राफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। 2 पॉइंट है तो हमारा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो हम लोग इन दोनों पॉइंट को लेकर के
स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये देखो हमने ये 2 पॉइंट लिए और यहाँ से हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा, इन दोनों पॉइंट्स होता हुआ हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, ये हमारा दोनों पॉइंट्स होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन चला गया। ठीक है, तो हमने पहला ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो दूसरे इक्वेशन का सॉल्यूशन देखिए क्या है हमारे पास। तो दूसरे इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास है 1,0 और 2,1, 1,0 एंड 2,1। तो 1,0 अगर हमारे पास हो गया x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा 1,0 का, है ना। तो एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया 1,0, ये हो गया हमारा 1,0। ठीक है, तो लिखना चाहता हूँ आप लिख दो 1,0, एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है 2,1, 2,1। तो 2 ये हो गया और 1 हमारा ये हो गया, ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट, ये हमारा पॉइंट हो गया दूसरा। ये हो गया 2x की वैल्यू और y 1 है y की वैल्यू। ठीक है, तो 2,1, तो ये हो गया। अब हम लोग इसको लेके ग्राफ प्लॉट कर देंगे, है ना, इसको लेके हम लोग ग्राफ प्लॉट कर देंगे। तो इन दोनों पॉइंट को रखते हुए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो देखो जैसे हमारा ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये लो भाई, ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक, अब आप देखो कि ये दोनों ग्राफ किस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमारा जो दोनों ग्राफ हमने प्लॉट किया, हमें देखना होगा कि ये ग्राफ एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो आप देखो ये दोनों ग्राफ यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, और फिर वाई एक्सिस पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करने के बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो x और y का ये सॉल्यूशन हो जाएगा। x की वैल्यू 2 हो जाएगी और y की वैल्यू 1 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन कि x की वैल्यू हो गई 1, ठीक है, और y की वैल्यू हो गई हमारा नहीं सॉरी ये हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पर हमारे पास ये, इसको रब कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर x की वैल्यू देखो, यहाँ पर है 2 और y की वैल्यू है 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो गया 2 और y की वैल्यू हो गई 1। यही इसके सॉल्यूशन होंगे। लेकिन इसमें हम लोग एक मिस्टेक कर रहे हैं कि जब भी आप ग्राफ प्लॉट करो तो यहाँ स्केल ज़रूर लिख दो। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने एक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट कंसिडर किया है। तो x वाले में हमने x एक्सेस का हमने क्या स्केल लिया हुआ है, x एक्सेस, है ना। तो x यहाँ पर स्केल लिख दो कि हम लोग क्या स्केल ले रहे हैं। ठीक है, स्केल लिख दिए। x एक्सेस पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, ये हमने x की वैल्यू ली। और y एक्सेस पर हमने क्या लिया हुआ है, तो y एक्सेस पर भी हमने कुछ ऐसा ही लिया हुआ है कि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू हमने 1 यूनिट ही लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर के इक्वल लग रहा, इसलिए हमने 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिख दिया। ठीक है, 1 यूनिट यही हमारा स्केल होगा। तो पेपर में ज़रूर आप स्केल लिखें, है ना, स्केल नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो स्केल ज़रूर लिखें। इस तरह से हमारा ये x का और y का सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से हम लोग ग्राफिकल मेथड से किसी भी 2 वेरिएबल इक्वेशन के सॉल्यूशन बना सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि सॉल्यूशन यूनिक होना चाहिए। नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट नहीं करते हैं। हमारा ग्राफ जब भी आता है तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए ही आता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।